जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक किसान हैं। महीनों तक पसीना बहाकर जान लगाकर आपने फसल उगाई। हर सुबह सूरज की रोशनी आपके लिए उम्मीद लेकर आती थी, लेकिन अचानक आसमान से बरसी बारिश और नदियों का उफान आपकी सारी मेहनत बहा ले गई। खेत खाली, घर खाली, उम्मीदें खाली। और ऐसे वक्त पर जब आपकी नजर सरकार की ओर हो और सरकार आपके दरवाजे पर आकर कहे मुआवजा नहीं मिलेगा, बस थोड़ी सी राहत ले लीजिए, आप सोचिए क्या ये इंसाफ है या किसानों की जिंदगी से खिलवाड़। आज इसी सवाल ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने केंद्र सरकार पर सीधा वार किया है। आरोप यह है कि सरकार ने हालिया बाढ़ और भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में देर की, और जब नया कानून लाया गया तो उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया जिसने किसानों का खून खौला दिया। सरकार ने कंपेंसेशन यानी कानूनी मुआवजा शब्द हटा दिया और उसकी जगह रख दिया सिर्फ रिलीफ यानी राहत। अब फर्क समझिए, कंपेंसेशन का मतलब है पूरी कानूनी भरपाई, अगर नुकसान हुआ है तो सरकार जिम्मेदार है, और रिलीफ का मतलब जितना सरकार चाहे उतना, कोई बाध्यता नहीं, कोई गारंटी नहीं। यानी किसानों का आरोप साफ है कि सरकार कानून बदलकर उनसे पल्ला झाड़ना चाहती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। असम, उसके 32 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, 28 लाख लोग प्रभावित हैं, 2 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हैं। बिहार की बात करें तो गंडक और कोसी की मार से 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें तो 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, दर्जनों पुल और सड़कें टूटी हुई हैं। कुल मिलाकर अब तक का आर्थिक नुकसान 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और सरकार ने जो राहत भेजी है सिर्फ 200 करोड़ रुपए। अब आप ही सोचिए और विचार कीजिए कि 4000 करोड़ का नुकसान और 200 करोड़ की राहत, ये मदद है या नमक छिड़क। याद कीजिए, यही स्कीम 2020-21 में देश भर में किसान आंदोलन चला चुका है। 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर सरकार की नाक में दम कर दिया था, और आखिरकार सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। अब वही स्कीम कह रहा है अगर किसानों की अनदेखी हुई तो आंदोलन फिर होगा। यानी चेतावनी साफ है, और ये बीजेपी सरकार के लिए खतरे की घंटी भी है। लेकिन असल सवाल यह है कि सरकार ने कंपेंसेशन हटाकर सिर्फ रिलीफ क्यों रखा, क्योंकि कंपेंसेशन का मतलब है अगर सरकार भरपाई ना करे तो किसान कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन रिलीफ का मतलब है सरकार चाहे तो दे चाहे तो ना दे। यानी ये बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं, ये सरकार के लिए कानूनी सुरक्षा कवच है। सरकार कह रही है हम मदद करेंगे, लेकिन किसान पूछ रहे हैं अगर मदद नहीं की तो हम कहां जाएंगे। विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर पूरी तरह हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार के पास चुनाव प्रचार और विदेशी दौरों के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन जब किसान डूबते हैं तो उनके पास सिर्फ राहत बचती है। ये राहत नहीं, मजाक है। वहीं आप और लेफ्ट पार्टियां भी कह रही हैं कि सरकार किसानों को सिर्फ वोट बैंक मानती है। जब वोट चाहिए तो वादे, जब मदद की बारी आती है तो चुप्पी। इस पर सरकार कह रही है कि हमने तुरंत राहत पहुंचाई है, एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही है, नया कानून राहत प्रक्रिया को तेज करेंगे। अब जरा ग्राउंड रियलिटी देखिए। एक किसान कैमरे पर रोते हुए कहता है हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सरकार कह रही है राहत देंगे। क्या 5000 रुपए में मैं अपने बच्चों को खिला दूं? क्या उससे घर बन जाएगा? क्या उससे जिंदगी वापस मिल जाएगी? ये गुस्सा अब तक गांवों में ही सीमित है, लेकिन अगर यही गुस्सा शहरों तक पहुंचा तो चुनावी गणित अगली बार बदल सकता है। अब बात चुनाव की हो रही है तो इसके असर भी समझते हैं। भारत में किसानों का असर सीधा 200 लोकसभा सीटों पर पड़ता है। अब 200 पैच। अब आगे का चुनाव सामने है। अगर किसान फिर से लामबंद हुए तो मोदी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी ये बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, ये चुनावी राजनीति की सुनामी बना सकती है। तो तस्वीर साफ है, सरकार कह रही है हम मदद कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं ये मदद नहीं मजाक है। विपक्ष कह रहा है कि ये नया कानून किसान विरोधी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार किसानों का दर्द समझेगी या फिर एक और किसान आंदोलन देश की राजनीति को हिलाकर रख देगा। बहरहाल इतना तो तय है, आज जो बाढ़ आई है वो आने वाले वक्त में एक राजनीतिक सुनामी बन सकती है और नई चुनौती भी। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।